नमस्कार दोस्तों, ये 2006 एमपी बोर्ड 2026 का संस्कृत का पेपर है। बी सेट है। ये आपको परीक्षा में 2026 में जो पर आया था उसको हम पूरा हल सहित आपको बतलाते हैं। इसमें 2026 का पेपर है और इसमें अनिवार्य करना है। सभी प्रश्नों के सामने अंक दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखित, यानी शुद्ध और अशुद्ध करना है। इसमें शृणोति पदे एक वचन अस्ति आम, दूसरा है पचति पदे लोट लकार अस्ति न, गच्छति पदे प्रथम पुरुष अस्ति आम, लिखामि पदे लिख धातु नास्ति, ये न, प्राचार्य पदे प्राचार्य उपसर्ग अस्ति न, अनुशासनम पदे अनु उपसर्ग अस्ति आम। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, युग्मेलनम कुरुत, इसमें सही जोड़ी बनाना है और इसमें सही जोड़ी बनाने के उपरांत जब हम इसको पहले वाले अ वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं और इसी में ब वाले ऑप्शनों को हम जमाएंगे। हमने यहाँ पर आपको नंबर के आधार पर बतला दिए हैं। हिमालय है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार अन्य धन उक्त है, इसमें दूसरा घ नंबर का आएगा अन्योक्त है। व्यंजन संधि में आ जाएगा आपका सदाचार, निहारम में आ जाएगा आहारस्य अभाव और अनुरूपम में आपका आएगा अव्ययी भाव समाज और द्वंद्व समाज में आएगा आपका पितरो। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखत, मनुष्याणां महान रिपु आलस्यम सर्वदा। दूसरा प्रश्न, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि। तीसरा प्रश्न है, जननी कीदृशी भवति तुल्यवत्सला और चौथा है, गत्वा इत असीमन पदे का प्रत्यय अस्ति प्रत्वा। पांचवा है, हस दंतुमून संयुक्त किम पदम भविष्यति हसितुम। और अगला प्रश्न है, वर्तमान इत असीमन पदे का प्रत्यय अस्ति सानच। अगला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला है, राजन शब्द चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें 4 ऑप्शन में पहला है राजानो, दूसरा है राज्ञे, तीसरा है राजस्व और चौथा है राजानम। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, बालक इतसीमन पदे विभक्ति अस्ति। इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही है, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लतासु इतसीमन पदे वचनम अस्ति। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है बहुवचनम, दूसरा है द्विवचनम और स नंबर का है एक वचनम और द का अन्यवचनम। इसमें अ नंबर का ऑप्शन सही आएगा, बहुवचनम। अस्मत् शब्द प्रथम विभक्ति रूपम अस्ति। इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें द नंबर का ऑप्शन सही है, वयम। अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, अहम श्वः वाराणसी गमिष्यामि इतसीमन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन सही है, श्वः। और अगला प्रश्न है, इसमें अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। प्रश्न को पहले आपको समझना पड़ेगा, कहीं में अस्ति आता है, कहीं में नास्ति आता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है कि कौन सा पद अव्यय नहीं है।
यत्र तत्र सर्वत्र और राम। तो इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, राम यह अव्यय नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत। जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान, इनको भरना है जो कोष्टक के अंदर दिया हुआ है, इसी से छाट करके करना है। पहला प्रश्न है, सूर्य इत्यच पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति। इसमें भानु आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तनय इत्यच पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति। इसमें पुत्र आ जाएगा। और तीसरा है, दुर्लभ इत्यच पदच विलोम पदम खाली स्थान अस्ति। इसमें सुलभ आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खालिस्तान इत्यच पदच विलोम पदम मानवाय अस्ति। तो दानवाय का मानवाय विलोम शब्द लिखना है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ इत्यचिमन पदे विशेषणम पद खालिस्तान अस्ति। इसमें नीलः आ जाएगा। और अगला प्रश्न है, कमलम यु मुखम, कमल के समान मुख, इत्यचिमन पदयो विशेष पदम खालिस्तान अस्ति। इसमें आ जाएगा मुखम। इसी प्रकार ये 6वां प्रश्न है। यहाँ प्रश्न नंबर 6 से 10 तक पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तरणे पूर्ण वाक्य लिखत। यानी प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें अथवा वाले प्रश्न रहते हैं। सभी 6 से लेकर 10 तक जो प्रश्न रहेंगे ये अथवा में रहेंगे, और अथवा में से कोई 2 में से एक का आंसर करना होता है। तो ये आपको हम यहाँ दिखला रहे हैं, इनमें हमने आंसर लिख दिया है, और इन्हीं के आधार पर आपको इनके आंसर देखना है, याद करना है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 है, वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वय, कोई 2 के वाच्य परिवर्तन करना है। इसमें पहला प्रश्न है, सफलम खादति। ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में बदलना है इसको। यह सफलम खादति कृतवाच्य है, इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है। और कर्मवाच्य में जब हम बदलेंगे तो तेन फलम खादते ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मया ग्रंथम पठति पठितः, मया ग्रंथः पठितः, ये कृतवाच्य में बदलना है इसको। तो अहम ग्रंथम पठितवान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वयम गुरुम पूजितवन्तः, ये कर्मवाच्य में बदलना है, अस्माभिः गुरु पूजितवन्तः। तो ये प्रश्न नंबर 11 था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में अधोलिखित अशुद्ध वाक्यानाम शुद्धिकरणीय। इसमें भी कोई 2 करना, को अपि द्वय। 1 नंबर का प्रश्न है ये, कोई 2 करेंगे 2 नंबर का। पहला प्रश्न है, स पठामी। तो ये पठामी की जगह में आ जाएगा पठती, स पठती। दूसरा प्रश्न है, पिता पुत्रम स गच्छति। तो पुत्रम हट जाएगा, पुत्रम की जगह में आ जाएगा पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह गच्छति। और तीसरा है, रामम नमः। तो इसमें चतुर्थ विभक्ति जब लगेगी तो रामम का क्या हो जाएगा, रामाय नमः। इसी प्रकार 13 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानाम का काम प्रति कथयति को अपि द्वय। इसमें भी कोई 2 करना है। तो पहला प्रश्न है, भो वाचव पुत्रच दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिमि का कम। तो यहाँ धेनु, क के जगह में धेनु आ जाएगा, कम की जगह में इंद्र। अगला प्रश्न है, स व्यवधानम न चारित्र लोपाय। क के जगह में राम और कम के जगह में लवकुश। अगला प्रश्न है, अरे अरे किम अल्पचि यदि अहम कृष्णवर्णम त्रही त्वम किम गौरणम। इसमें क के जगह में काका और कम के जगह में पिका। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, रिक्त स्थानानि पूर्यत को अपि चत्वारि। कोई 4 के रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, भरना है खाली स्थानों को। 5 दिया है, 5 में से कोई 4 करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भूकंपित समय खालिस्तान गमन एवं उचितम भवति। तो पहले खालिस्तान में व्रही आ जाएगा। दूसरा खालिस्तान पर्यावरण संरक्षण खालिस्तान प्रकृति आराधना। तो इसमें दूसरे वाले खालिस्तान में एव आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा
खालिस्तान प्रवृत्त अपि कथ्यते, इसमें पिका आ जाएगा। और अगला खालिस्तान उल्लू को खालिस्तान प्रद निर्लिप्तः च अस्ति। तो तीसरे वाले खालिस्तान में आत्म चलाधानीहीन आ जाएगा। और अगला वाला जो खालिस्तान है प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरण, तो इसमें आ जाएगा अपि। खालिस्तान लाभदायकम बहुत, जो खालिस्तान इसमें क्या आ जाएगा, अपि। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 15, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखित, यानी घटनाक्रम के आधार पर इसको करना है। 4 प्रश्न है इसमें, 4 लाइन, 1 लाइन आधे नंबर की है, चारों करेंगे तो नंबर इसमें मिलेंगे। तो इसको क्रम से जमाना है, आगे पीछे है। तो इसमें सबसे पहला क्रम जो आएगा, पहले नंबर में आ जाएगा निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर आ जाएगा तस्य एवं रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट। और तीसरे में आ जाएगा यद्यपि ग्रामस्य आरक्षण एवं चोर आसीत्। और चौथे में आ जाएगा अग्रिमे दिने स आरक्षण चोर अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। तो ये प्रश्न नंबर 15 घटनाक्रम जमाते हैं। ये जब पाठ को हम पढ़ते हैं, पाठ के अंदर से पूछता है, इसलिए पाठों का अवलोकन बहुत ज़रूरी, पाठों को डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें जो पाठ यानी प्रश्न पत्र पर ना आए हुए ऐसे सुभाषस्थानीय श्लोक हमें लिखना है पाठ पुस्तक के आधार पर। तो कोई एक सुभाषस्थानीय श्लोक लिखना है जो हमारे प्रश्न पत्र में ना आए हो। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17, रेखांकित पदम अच्युत प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि दो, यानी कोई 2 का प्रश्न निर्माण करना है। ये उत्तर दिया हुआ, इसके प्रश्न बनाना है। पुत्रम दृष्टम च प्रतिष्ठ है, तो इसमें पुत्र की जगह में क्रम आ जाएगा। उद्योग पक्षिणाम, ये जो अंडरलाइन है रेखांकित, इसको हट जाएगा, पक्षिणाम की जगह में केशाम आ जाएगा। और तीसरे में महानगरेशु की जगह में केशु आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 17 है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में अधोलिखितम पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न नंबर 18 में जो पद्यांश दिया हुआ है, इन पद्यांशों को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इन 3 प्रश्नों के आंसर हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे प्रश्न के आंसर देना है। जहाँ अंडरलाइन करे हैं इनको रेखांकित करें, ये हट जाएगा और इनकी जगह में इनके आंसर आ जाएंगे। पूरा प्रश्न को लिखना है पूर्ण वाक्य में। तो ये भी अथवा में रहते हैं, अथवा में से कोई 2 में से 1 करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। तो ये नाट्यांश है, इसमें भी 2 रहेंगे अथवा में। और इनके प्रश्न जो हैं यहीं से, जब हम नाट्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, तो प्रश्न के आंसर यहीं से निकल के सामने आ जाते हैं। तो हम इसका अच्छे से अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद प्रश्नों के जो हमने यहाँ लिखे हैं इसी तरीके से आपको भी इसका आंसर लिखना है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 19 के बाद में 20 की ओर चलते हैं। 20 में अधोलिखित गद्यांश पठित प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसमें 2 गद्यांश हैं। और ये 2 गद्यांशों में आपको इनके 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के आंसर इन्हीं गद्यांशों में से मिल जाएंगे। तो अथवा वाले गद्यांश है, 2 अथवा में से कोई दोनों में से 1 करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 21 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 में भवता नाम विनोद भवान अस्वस्थ अस्ति, अतः 3 दिनत्रयस्य कृते स्वप्राचार्य प्रति अवकाशनार्थम एकम आवेदन पत्रम लिखत। यानी आपका नाम विनोद है, हम वहाँ पे जब प्रश्न में देता है तो इसी आधार पर हमको आवेदन पत्र लिखना होता है। तो विनोद के नाम से आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य के नाम पे, और अपना नाम की जगह में विनोद लिखना है। और दिन त्रयस यानी 3 दिन के लिए लिखना है। यहाँ अगर दिन नहीं देता तो हम कोई भी कितने भी दिन डाल सकते थे, लेकिन दिन दिया है तो हमें दिन का अवलोकन भी प्रश्न के आधार पर ही
करना है। तो एक आवेदन पत्र है। और अथवा में दिया है भवतः विवाह 18/5/2026 दिनांक है सुनिश्चित। आपका विवाह सुनिश्चित हो गया 18/5/26 को। इसी आधार पर हमको मित्र का नाम दिया अशोक कुमार, तो पता दिया। इसी अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो इसमें आप अथवा में चाहे आवेदन पत्र प्राचार्य को लिखो या अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। ये 4 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत शतशब्देषु संस्कृत भाषा निबंध लिखित। शतशब्देषु यानी 10 लाइनों में आपको निबंध लिखना है। यहाँ 5 निबंधों के नाम दिया है, इसमें से कोई एक पर निबंध लिखना है। आदि कवि वाल्मीकि, दूसरा है सत्संगति, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा है पर्यावरणम और पांचवा है संस्कृत भाषा या उपादेयता। तो इसमें कोई भी एक पर आपको 10 लाइनों में निबंध लिखना है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 23 है, लास्ट प्रश्न है। इसमें आप देखते होंगे कि अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से अवलोकन करना है, 2-3 बार पढ़ना है। और इनके जो 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों के इसमें आंसर लिखना है। तो जब हम प्रश्न गद्यांश को पढ़ते हैं तो प्रश्न के आधार पर इनके गद्यांश के उत्तर यहाँ से हमको आराम से समझ में आ जाता है और हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका MP बोर्ड 2026 का पेपर था और इसमें आप इसी आधार पर IMP प्रश्नों के आधार पर दूसरे इनका भी अवलोकन कर सकते हैं।